हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू विक्रमास आईएएस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज से एक नया कोशिश मैं इस चैनल के माध्यम से शुरू करने वाली हूँ, जहाँ क्या करेंगे हम कि हम आप लोगों की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से कहानियां जिसने आपको मोटिवेट किया था, वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में, इस वीडियो के जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखेंगे तो वहां आपको नंबर मिलेगा। आप उस नंबर पे या वेबसाइट जो भी मतलब एक ईमेल आईडी जो भी होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर आप आपकी जिंदगी में भी अगर ऐसे कुछ किस्से कहानियां हुए हैं जिसने आपकी जिंदगी को बहुत मोटिवेट किया, दिशा बदल दी आपकी जिंदगी की, आपके सोचने का नजरिया बदल दिया, आप हमारे साथ शेयर करिए अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ। और मैं यहाँ स्टूडियो से खड़े होकर के आपके किस्से कहानी सबके साथ शेयर करूंगी, यानी सबको सुनाऊंगी आपके नाम के साथ। ठीक है, तो देखिए, ये एक मुहिम है, ये एक कोशिश है हमारी तरफ से। लाइफ में क्या है, हम मोटिवेशंस ढूंढते हैं, हम कहानियों में हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, कोटेशंस में ढूंढते हैं, हम लोगों की बातों में सुनते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी का असली मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं उन किस्से कहानियों में छुपा होता है, जो हमने कभी अपने बचपन में सुनी होती है, कभी बड़े होने के बाद सुनी होती है। कुछ ऐसी घटना हमारे साथ हुई होती है कि जिसने हमारी जिंदगी के प्रति नजरिए को बदल दिया होता है। तो आज से इस सीरीज को मैं शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है किस्से कहानियां। लेट्स गेट मोटिवेटेड, है ना। मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि जितना खाना खाना अपने लिए इम्पोर्टेंट हो गया, उतना ही जरूरी हो गया है मोटिवेशन को लाइफ में लेना। क्योंकि चाहते ना चाहते बहुत नेगेटिविटीज हैं हमारे चारों तरफ, चाहते ना चाहते हम तनाव में आ जाते हैं, चाहते ना चाहते हम हार के प्रेशर्स में आ जाते हैं, हम उस हार के प्रेशर में आ जाते हैं जो हार हमने अभी तक देखी नहीं। हमें पता भी नहीं है कि हमारे आगे आने वाले भविष्य में हम हार देखेंगे या हम जीत का सेहरा सिर पे सजाएंगे, लेकिन फिर भी हम हार का डर अपने अंदर ले आते हैं। आज उसी हार के डर, उसी भय के भूत की मैं बात यहाँ करने वाली हूँ। यानी आज की जो किस्सा कहानी हम शुरू करने वाले हैं वो है भय का भूत। तो आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मैं आज किस्सा आपको बताने वाली हूँ, वो मेरे खुद की जिंदगी में घटा था। वो कहानी मेरे को किसी ने सुनाई थी, मेरे बहुत खास ने मुझे सुनाई थी, जिसने जिंदगी के प्रति, जिसने भूत के प्रति, जिसने डर भय के प्रति मेरे सोच को, मेरे नजरिए को बदल दिया था। आज वो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे इस किस्से से, मेरी इस कहानी से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं कहानी भय का भूत जो नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो क्या था, मैं बहुत छोटी थी, मैं, मेरे बचपन की ये कहानी है। मेरे ताऊ जी थे। ताऊ जी आप समझते होंगे, यानी मेरे पापा के, मेरे फादर के बड़े ब्रदर। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सुनाई हुई ये कहानी ने डर के प्रति मेरे नजरिए को बिल्कुल बदल दिया था। तो सुनाती हूँ आपको उन्हीं की सुनाई हुई कहानी। जब शायद मैं मुश्किल से 5 या 7 साल की रही होंगी, मैं उनके बहुत क्लोज थी। तो अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में दोपहरी भर में उनके साथ होती थी। वो मुझे कहानियां सुनाते थे, अलग अलग किस्से सुनाते थे, लेकिन ये एक किस्सा ऐसा था जो आज तक मुझे शब्द के शब्द मुझे याद है। तो अभी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे, गांव में रहा करते थे। गांव से बाहर वो स्कूल था जहाँ वो पढ़ने जाते थे। ठीक है, तो अब क्या है, पढ़ने जा रहे हैं तो अब आज जैसा माहौल तो था नहीं। पुराने जमाने के गांव थे, बिजली थी नहीं, यानी लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती थी। दिन छुपे से पहले उन्हें घर लौट के आना पड़ता था, क्योंकि गांव में जो जाने का रास्ता था वो खेतों में से होकर के था। तो कुछ ऐसे ही खेत वो मुझे बताते थे कि ऐसे खेत थे, बड़े बड़े ईख, ईख आप जानते हैं, गन्ने की, जो शुगर केन बोलते हैं, उसके खेत बहुत होते हैं। जो मैं किस्सा आपको बता रही हूँ, ये उत्तर प्रदेश का किस्सा है। वो उत्तर प्रदेश से रहने वाले थे। तो वहां पे भी, अगर मैं अलीगढ़ के पास की बात करूं, वहां उनका गांव था। तो वहां का मैं एक किस्सा आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति थी कि उन्हें कहा गया था कि आपको दिन छुपे से पहले घर लौट के आना है। अब बच्चे हैं, छोटी उम्र थी उनकी भी, 8-10 साल के रहे होंगे जब का वो किस्सा बताते थे। तो उन्होंने बताया कि अब हम खेल में लग गए, छुट्टी हो गई स्कूल की। उसके बाद हम दोस्तों के साथ खेलने लगे जो आसपास के थे। खेलते खेलते समय का पता नहीं चला। सर्दियों की शाम थी, दिन जल्दी छुप जाता था। अब जब हम गांव तक पहुंचते हैं तो अंधेरा हो जाता है। शायद चांदनी रात थी उस दिन, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। उन्हें अब उस खेत से पार करना है, तब हम गांव में जाएंगे। फोन थे नहीं कि आप किसी को फोन करके बता दो जी हम यहाँ खड़े हैं, आप आगे हमें ले जाओ। अब इस परिस्थिति में खुद को इमेजिन करिएगा, एक 10 साल का, 11 साल का बच्चा, उसे खेत पार करके अपने गांव जाना है। चांदनी रात है, खेत, बहुत बड़े बड़े ईख हैं खेत में,
अब डर भी लग रहा है कि कैसे जाए, फिर भी भगवान का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते हैं। बताते थे वो कि मैंने चलना शुरू किया। अब मैं जब जाता हूँ, मैं ठहर जाता हूँ, क्या देखता हूँ कि खेत में एक सफेद परछाई घूम रही है। बोले कि मैं तो जहां था वहीं के वहीं जम गया कि वो सफेद परछाई हिलती हुई दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई तो, बोले कि आज तो मतलब वो भूत मैंने देख लिया। जिस भूत के किस्से हम गांव में सुनते थे, 11 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 10-12 साल का बच्चा, मतलब उतनी सोच नहीं रखता, उतनी समझ नहीं रखता। अब ये डर रहे हैं, मैंने जैसा मुझे बताया कि मुझे बहुत डर लग रहा था, पसीना पसीना हो गया, इतनी सर्दी में मेरे को लगा तो ये भूत मुझे खा जाएगा, मेरी जिंदगी यही खत्म। बोले मैं इतना डर गया, मैं रोने लगा जोर जोर से, लेकिन अब वहां मुझे सुनने वाला भी कोई नहीं था। जाना तो है। फिर मैंने क्या सोचा, बोले पता नहीं क्या हुआ, अंदर से एक हिम्मत मेरे में आई कि यहाँ बैठा रहूंगा तब भी तो भूत मुझे खा जाएगा, चलो आगे चल के देख लेता हूँ, भूत से बात कर लूंगा कि भूत भैया मुझे छोड़ दो, आज लेट हो गया, कल से टाइम से घर चला जाऊंगा। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। बोले कि फिर मैं भगवान का नाम लेके मैंने पूरी हिम्मत जितनी मेरे अंदर थी, मैंने उस सारी हिम्मत को इकट्ठा किया, मैंने अपने आंसू पोंछे, बस्ता टांगा। तब तो वो दस्ती वाला टाइम होता था, जब एक आपकी लकड़ी की बनी हुई दफ्ती आप लेकर जाते थे, स्लेट जिसे बोलते हैं, उस पर लिखते थे। बोले वो मेरे थैले में थी, मैंने टांगा, मैं चल दिया उस खेत से। बोले जब मैं उस खेत से पास गया, उस भूत के पास गया, तो बोले पता है मैंने क्या देखा? मैंने कहा जी क्या देखा? मैं भी छोटी थी। मैंने कहा ताऊ जी क्या देख लिया आपने, मतलब भूत कैसा दिखता था, आप तो इतने पास से देख कर आए। उन्होंने बोला बेटा वो भूत तो था, लेकिन वो भूत कुछ और नहीं था, मेरे ही भय का भूत था, यानी मेरे ही डर का भूत था। क्या था कि रात, क्योंकि चांदनी रात थी, हवा चल रही थी, सर्दियों की रात है तो चांद की रोशनी और क्लियर होती है। बोले कि वो क्या था कि वो ईख ही थी, ईख के कुछ पत्ते खेत से थोड़ा साइड में रास्ते में आ गए, वो हिल रहे हैं, हवा से हिल रहे हैं, सफेद रोशनी उस पर पड़ रही है, तो दूर से दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो भूत था। बोले कि मैं आज तक उस बात पे हंसता हूँ। और उन्होंने मुझे उस दिन ये 3 वाक्य बोले जो मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में छा गए, मतलब मैंने उनको अपने अंदर ले लिया। उसके बाद में कभी किसी चीज से नहीं डरी। उन्होंने मुझे बोला बेटा भूत हमेशा भय का होता है, यानी जो भय होता है, जो डर होता है, भूत सिर्फ उसका होता है। आपके अंदर अगर भय होगा, डर होगा, तो आप सामने भूत को खुद ही देख लेंगे, खुद ही उस भूत के डर से अपने अंदर की सारे डर को बाहर निकाल लेंगे, आप रोएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी हिम्मत आपने उस डर के बीच अगर आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आपने जगा ली, तो फिर वो भूत भी भाग जाएगा, वो डर भी भाग जाएगा। तो ये कहानी ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी, मुझे हमेशा ये सिखाया कि जब भी डर लगे तो उस डर से अपने ऊपर हावी मत हो, बल्कि उस डर के ऊपर आप हावी हो जाओ, यानी उस डर को भी डरा दो। आप अपने अंदर इतनी हिम्मत जगा लो कि वो डर भी आपसे डर के खुद ही भाग जाए। तो बेटा हमेशा याद रखना, भूत भय का होता है, भूत कोई आवरण नहीं है। अब वो भूत चाहे कहानी किस्सों में सुनने वाले वो भूत और राक्षसों की बात हो, या यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में हारने का डर हो, वो जो हारने का डर है ना, वो भी भूत है, और वो भी सिर्फ आपके भय का ही भूत है। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, अभी तो आप मेहनत कर रहे हैं, आप तो उस रण में गए ही नहीं थे, अभी तो आप उस लड़ाई के क्षेत्र में, उस रण क्षेत्र में उतरे ही नहीं, पर आपने अपने मन में अपने को हारा हुआ महसूस कर लिया। आज जब कलम और आपकी कॉपी में आपका सारा ध्यान होना चाहिए, सारा ध्यान आपका पढ़ाई पर होना चाहिए, तब आप डर रहे हैं। कल ही की बात है, कल ही के लेक्चर में मैं जवाब नहीं दे पाई, जब लाइव क्लास थी तो किसी बच्चे ने मेरे से ये सवाल किया था, क्योंकि क्लास खत्म हो गई थी तो उसका जवाब नहीं दे पाई। यहाँ से दे रही हूँ, अगर वो बच्चा मुझे सुनता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसने लिखा था मैम हाउ टू हैंडल द फियर ऑफ फेलियर इन यूपीएससी, यानी यूपीएससी में हार के डर को कैसे हैंडल करें। तो बेटा इस कहानी से सीख लेना, डर जो है, भय, जो भूत आपको दिख रहा है, फेलियर वो एक भूत है, यानी असफलता वो एक भूत है जो आपके भय की वजह से आपको दिखाई दे रही है। अगर आपने अपने इस भूत को, आपने इस भय के भूत को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने इस डर पे विजय पा ली, तो देखना वो भूत भी उड़ जाएगा, वो असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। तो याद रखिएगा, ये कोटेशन है नेपोलियन बोनापार्ट की, बहुत बहुत प्रिय है, मेरे बहुत दिल के करीब है। आप भी सुनिए, इसको समझिए। जो यह सोचकर भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए, वह निश्चित रूप से हारेगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट इस बात को कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं नेपोलियन का कद कितना बड़ा है हिस्ट्री में।
इतिहास कितना मानता है नेपोलियन को, वो क्या कह रहे हैं कि जो यही सोच के भयभीत रहता है कि कहीं हार ना जाए, उसकी हार निश्चित है, वो जरूर हारेगा। तो हार के डर को रोकिए, अपने मन को समझाइए कि जब तक गए ही नहीं उस मैदान में, जब तक अपना 100% ही नहीं करा, तब तक हारने से कैसा डर, और क्यों डर। अपना आप 100% कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद भी अगर हार जाते हैं तो भी समझ लीजिए कि वो जो असफलता है, वो जो हार है, वो अंत नहीं है जीवन का। वहां से नए रास्ते खुलते हैं, वहां से ज्ञान बहता है, आपको बहुत कुछ आप जीवन में कर सकते हैं। इसी तरह से एक और कोटेशन है, भय के भूत को भगाकर ही आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो इस भय के भूत को भगा दीजिए बेटा, आज ही हरा भगा दीजिए। ये जो फेलियर है, ये बहुत बड़ा भूत है, इस भूत को भगा दीजिए। फेलियर का, हार के बारे में आपको सोचना ही नहीं है, असफलता के बारे में आज सोच के आप अपने आने वाली सफलता के रास्ते में खुद ही रोड़ा डाल रहे हैं। याद रखिएगा, जब आप पूरी तरह से मन और मस्तिष्क से तैयार होकर के किसी रण क्षेत्र में जाते हैं, आपको हराने का साहस किसी में नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो एक और बात है, जब ये श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता पाने वाले भूत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने वर्तमान को सुधारना है, प्रेजेंट में जीना है, भविष्य की चिंता यहाँ नहीं करनी है। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। मेहनत करना आपका काम है, पढ़ाई करना आपका काम है, बॉक्स लगाना आपका टाइम है, आपका काम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपका काम है, हमारे चैनल पर आकर के क्लासेस को अटेंड करना ये आपका काम है, क्लासेस को अटेंड करके उस टॉपिक को पढ़ना आपका काम है, वो सब करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। हार होगी, असफलता मिलेगी, क्या होगा आने वाला वक्त बता देगा। अपना 100% दीजिए, ताकि भगवान ना करे 1% आप असफल भी हो तो मन में एक संतुष्टि तो होगी कि मैंने अपना दिया था, मैंने अपना 100% दिया था। और दोबारा से फिर जुट जाइए तैयारी में, सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग बिना डरे, बिना असफलता के भय को मन में लिए आगे बढ़ते हैं, वो सफल जरूर होते हैं। और मेरी आप लोगों से यही इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहती थी कि भय हमेशा, भूत जो होता है हमेशा भय का होता है। यहाँ आपका भूत, वो असफलता का जो आपके मन में एक विचार आता रहता है, वो भय का भूत है, उसको भगा दीजिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो आज की इस कहानी में इतना ही था। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, किस्सा है, मुझे जरूर बताइए, मैं आपके ही नाम से यहाँ स्टूडियो से उसको पढ़ूंगी। हो सकता है जिसने आपको प्रेरणा दी हो वो और कुछ लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सके। ठीक है, तो यही था आज के सेशन में। किस्से कहानियों के साथ फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मन को पॉजिटिव बना के रखिए। थैंक यू सो मच।